मैग्नेटिक फोर्स। अब कितनी बार मैं बता चुका हूं कि जो हेडिंग होती है उसी में आंसर छुपा होता है। एक्सप्रेशन किसके लिए कैलकुलेट करना है मेरे को? मैग्नेटिक फोर्स। मतलब इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन किसकी बनेगी? Fm। फाइनल इक्वेशन किसकी बनेगी? तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फोर्स का तो एक्सप्रेशन मेरे को बनाना है या इक्वेशन बनानी है, लेकिन किसके ऊपर बनानी है? करंट कैरिंग कंडक्टर। किसके ऊपर बनानी है? करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। और करंट कैरिंग कंडक्टर कहां है? इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली थोड़ा थोड़ा आप प्रीवियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करिए, हम लोग ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्लेस्ड बाय ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। याद आया? इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग उसके लिए इक्वेशंस बनाए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। याद है क्या? हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या अदरवाइज जो भी चीज है। ठीक है, देख एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। एक्सप्रेशन किस लिए बनाना है? मैग्नेटिक फोर्स। मतलब मेरा फाइनल इक्वेशन किसका बनेगा? Fm का बनेगा। किसके ऊपर बनेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब जो मेरे पास में कंडक्टर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? करंट कैरिंग कंडक्टर। और वो कहां होना चाहिए? इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कहां होना चाहिए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर को रखने का तरीका भी हम लोग को पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या भैया करंट और भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी तो भैया करंट जाएगा यहां से या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। लेकिन अगर ये दोनों अगर पैरेलल हो जाते तो मैग्नेटिक फोर्स कितना जीरो हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने कंडीशन देखी थी कि अगर V क्रॉस ऑफ B, अगर V क्रॉस ऑफ B है, इसका मैग्नीट्यूड लेके हम लोग तो V sin थीटा आता है। ठीक है, अगर V और B अगर तेरा जीरो मतलब जीरो हो गया, V और B के बीच का एंगल अगर जीरो हो गया, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स अगर मैंने जीरो ले लिया तो क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या पैरेलल हो जाएगी? ठीक है, तो मेरे को यहाँ मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन बनाना है, तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर को कैसे रखना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। कैसे रखना पड़ेगा? क्लियर? चलेगा। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते कुछ ऐसे। ठीक है, डॉट रहेगा बीच में और उसके बीच में सर्कल। So this is a perpendicular magnetic field and this is perpendicular magnetic field is coming out of the plane of paper. ये जो मैंने बोला वो समझा नहीं होगा, समझ आएगा थोड़ी देर बाद। हाँ चलिए देखिए, this is a uniform magnetic field और ये uniform magnetic field है, ये perpendicular है ये सरफेस। It means that अच्छा कल ही हम लोग ने एक चीज पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड में होता कौन है? मैग्नेटिक फील्ड में रियलिटी में कौन होता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या होती है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ये पूरी की पूरी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरी की पूरी क्या है? ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है ये कुछ ऐसे है। समझ में आ रहा है? This is a uniform magnetic field and uniform magnetic field में this line of forces is coming out of the plane of paper। ये मान के चलते plane of paper है और ये जो magnetic field है कुछ ऐसे जा रही है आपकी। क्लियर? और इसमें मेरे को लेना है क्या? कंडक्टर। क्या लेना है यहाँ पे? कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ले ली ना मैंने, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इस पोजीशन से है अभी। क्लियर? अब जब इस पोजीशन से तो मेरा कंडक्टर ऐसे रहना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये मैं यहां से मैं अभी यहां ले लेता हूं क्या? कंडक्टर। मान के चलिए कि मैं कंसीडर एन कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया। और जो कंडक्टर लेंगे उसकी लेंथ लेंगे हम लोग L। सो मान के चलते कि यहां से इसकी लेंथ है L। सो कंसीडर एन कंडक्टर हैविंग लेंथ L which is placed perpendicularly in a uniform magnetic field। तो आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन ऑफ फोर्सेस है ये कैसे है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। एंड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या कर दिया? यहाँ पे कंडक्टर कंसीडर कर दिया जिसकी लेंथ कितनी है? L। और कैसे रखा है उसको? परपेंडिकुलरली। कैसे रखा है उसको? परपेंडिकुलरली। और परपेंडिकुलर किसके? अकॉर्डिंग एट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से अगर हम लोग कंसीडर करते कि I be the current flowing through the conductor, है ना? कंसीडर I be the current flowing through the conductor। हम लोग मान के चलते कि I यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से। ठीक है, तो कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी तो दौड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम लोग v सफिक्स d से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा समझा है। याद करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का
थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए नहीं याद आ रहा है रिपीट कर देता हूं। हम लोग कंडक्टर वी नो दैट व्हाट वी नो दैट q इज इक्वल टू व्हाट it, चार्ज इज इक्वल टू I into v होता है। अरे होता है क्या? और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। बेसिक फार्मूले सही है। वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, बट दिस वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी ले रहा हूं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये भी सफिक्स डी में कन्वर्ट हो जाएगा। वी नो दैट चार्ज इज इक्वल टू I into द बेसिक फार्मूला है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी v सफिक्स d इज इक्वल टू व्हाट l अपॉन t। तो यहां से अगर मैं t बना दूं तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? l डिवाइडेड बाय vd, l डिवाइडेड बाय, क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये t का वैल्यू मैं चार्ज में पुट कर दूं, ठीक है, तो चार्ज में पुट करने के बाद में q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I जैसे के वैसे रहेगा आपका, एंड t इज रिप्लेस बाय l डिवाइडेड बाय vd। अरे समझा गया? क्लियर? अब थोड़ी देर पहले हम लोग ने मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन देखा था, मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स इन टर्म्स ऑफ चार्ज? Fm is equals to q into v cross of v। कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया क्या? Fm is equals to q into v cross of v। What is v? Velocity of charge। यहाँ velocity of charge क्या ले रहे हैं? vd, और vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये v किस में बदल जाएगा? vd में। किस में बदल जाएगा? चल देख, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लूं तो मैग्नीट्यूड फॉर्म लेने के बाद में इक्वेशन देख क्या बनेगी? अगेन Fm is equals to q v v sin थीटा। क्या बनेगा ऐसा? ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। चलिए अब यहां से अगेन दिस इज Fm is equals to व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? q कितना निकाले? I into l डिवाइडेड बाय vd into, अगेन यहां vd आ जाएगा, सो दिस इज vd into p sin थीटा। क्लियर? हाँ, चलेगा। क्या ये vd और vd कैंसिल हो गया? ठीक है, तो देखिए इक्वेशन क्या बनी। सो Fm is IL b into sin थीटा। चल देख, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? करंट, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देख और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्या दोनों के बीच में 90 का एंगल है? क्या दोनों परपेंडिकुलर है? तो थीटा कितना? थीटा कितना? 90। तो Fm कितना आ गया देख? ILB कितना आ गया? ILB। सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग। उम्मीद करता हूं डबल बताने की जरूरत नहीं है, देख लो व्हाट्सएप।